तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स जो कि आता है आपका OSHWC रूल 2026 में। ये एक नया रूल है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन रूल 2026। ये आपका 8 मई को लॉन्च हुआ, ठीक है। 8 मई को लॉन्च हुआ और अब ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है। और इसके तहत आपको पता है टोटल 27 फॉर्म्स हैं, ठीक है। वो सारे फॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पर्पस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई भी, कि जैसे कि सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट किस फॉर्म के अंदर आता है, ऐसे। तो नया क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो देखिए पूरा वीडियो, फिर मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसमें सारा कुछ है और क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 क्या कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अमेंडमेंट टू सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अपडेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टिकुलर ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी अदर सेंट्रल लेवल लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, वो सारा हम लोग देते हैं फॉर्म 1 में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये तो हम लोग करते ही हैं, प्लस कि जो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर हम लोग पहले से रजिस्टर्ड है तो इसके लिए हम लोग अपडेशन अपडेशन भी हम लोग फॉर्म 1 में ही करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ के बारे में आपको फॉर्म 1 में दिया हुआ है। अब देखिए फॉर्म 2 में क्या है। फॉर्म 2 में बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर मानिए कभी ऐसा होता है कि आपने रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद किसी चीज़ से आपको मालूम चला कि हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना था वो मेरा गलत अपलोड हो गया है, या किसी कारण आपको अपना रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे करवाना है, इसी कारण से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो ये सारा जो है ये आपका फॉर्म 2 में होगा। उसके बाद आते हैं फॉर्म 3 पे। फॉर्म 3 आपका बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि देखिए पहला रेगुलेशन जो था, मतलब फॉर्म था, इसमें हम लोग ने क्या किया कि एप्लीकेशन तो दे दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको फॉर्म 3 में मिलेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, ये आपको फॉर्म 3 में रिटर्न मिलता है। अप्लाई करने के लिए 1 नंबर पे होगा, लेकिन रिटर्न सर्टिफिकेट आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 3 में। इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म नंबर 4 पे। फॉर्म 4 क्या बोलता है कि इशू कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे देखिए अभी आप बोलिएगा कि 2 नंबर में भी तो यही कुछ था कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे भी वही है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें देखिए थोड़ा सा दोनों में बेसिक अंतर है। वो अंतर ये है कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर्म 2 में, ठीक है। फॉर्म 2 में जो भी एप्लीकेशन है कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग कैंसिल करवाना है वो है, लेकिन फॉर्म 4 में क्या है कि आपको इशू हो रहा है, वो भी क्या चीज़, सर्टिफिकेट। जैसे आप लोग का एप्लीकेशन जब भरिएगा तो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वैसे ही आपका कैंसिल होने का भी सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ कैंसिल हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो फॉर्म 4 में आएगा। और देखिए इसको याद करने का एक बहुत आसान ट्रिक है 1 से 4 तक, कि आप लोग कैसे याद भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आप रजिस्टर करवाइएगा, रजिस्टर करवा लिए। दूसरा बात क्या है कि रजिस्टर करवाने के बाद आपको मालूम चला कुछ गलती है, तो आप चाहेंगे कि कैंसिल करवाने के लिए, चलो कैंसिल करवाते हैं, ठीक है। इन केस गलती नहीं है तो फिर आप आएँ तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। और फॉर्म 4 में क्या है कि आपको मालूम चल गया कि हाँ कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन तो दिए थे, तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल गया किसमें, 4 में। तो 1 2 3 4 आसान है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, फॉर्म नंबर 5। फॉर्म नंबर 5 में क्या बोलता है कि रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मेंटेन होता है रजिस्टर। वो सारा चीज़ का जानकारी आपका एक रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो वो रजिस्टर जो भी है वो फॉर्म 5 में आता है। इसके बाद आता है आपका फॉर्म 6, जो कि आपका नोटिस ऑफ कमेंसमेंट या सेसेशन ऑफ ऑपरेशन है। जैसे कि माइंस में क्या होता है कि बहुत सारा ऑपरेशन होते रहता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस आता है कि हाँ ये काम होने वाला है, ये चीज़ होने वाला है, तो वो सारा चीज़ जो है आपका फॉर्म 6 में आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म 7 में, ठीक है। फॉर्म 7 क्या बोलता है आपका कि इसमें आपका दिया हुआ है नोटिस। नोटिस किसके रिगार्डिंग दिया हुआ है आप लोग का, कि जो भी आपका रीओपनिंग होता है माइंस में, जैसे कि माइंस आपका कमेंसमेंट हुआ, रीओपनिंग हुआ, सेसेशन हुआ, डिसकंटिन्यूएंस हुआ, अबैंडमेंट हुआ, या भी और भी कोई ऑपरेशन हुआ, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ माइंस, ये सारा चीज़ का जो भी आपको जानकारी है वो आपको फॉर्म 7 में देना है। और
जैसे मानिए आप माइंस को किसी कारण से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो कितना दिन के लिए कर रहे हैं, या फिर रीओपनिंग कर रहे हैं तो रीओपनिंग का डेट क्या है, या जो भी इसका बेसिक जानकारी है वो सारा आपको फॉर्म 7 में मिलेगा। उसके बाद आता है आपका फॉर्म 8। फॉर्म 8 जो है वो आपका हेल्थ से रिगार्डिंग है, कि हेल्थ एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, कि हेल्थ से रिलेटेड फॉर्म 8 है। और ये सारा माइंस एम्प्लॉय के लिए नहीं है, एक्सेप्ट माइंस एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म 9, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें क्या है कि आप मेडिकल चेकअप कराने गए, ठीक है, तो जो भी आपका रिपोर्ट है मेडिकल चेकअप का वो सारा आपका किस में आता है, फॉर्म 9 में आएगा। जो भी रिपोर्ट आया, और ये सिर्फ माइन एम्प्लॉयज़ के लिए है कि फॉर्म 9 में आपका सारा मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आएगा। उसके बाद आता है आपका फॉर्म 10। फॉर्म 10 क्या बोलता है कि सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपका सर्टिफिकेट, जैसे देखिए 9 में क्या है कि रिपोर्ट आया, और 10 में क्या है कि वो सर्टिफिकेट भी आएगा। सर्टिफिकेट क्या है, मेडिकल री एग्जामिनेशन का, वो भी किससे, कोई एफिलिएट मेडिकल बोर्ड से। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा वो फॉर्म 10 में आएगा। उसके बाद आता है फॉर्म 11। फॉर्म 11 किस चीज़ के अकॉर्डिंग है, ये है आपका एक्सीडेंट या डेंजरस अक्यूरेंस। अगर माइंस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई भी डेंजरस, जैसे रूफ फॉल हो गया, या फिर कोई भी और एक्सीडेंट, जैसे कोई भी गैस मिल गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, तो कोई भी डेंजरस गैस या हार्मफुल गैस या कोई भी माइन एक्सीडेंट जिसके रिगार्डिंग में है, तो ये सारा चीज़ का आपका जानकारी फॉर्म 11 में मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्म 12 की तरफ। फॉर्म 12 जो है वो है आपका नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क, ठीक है, कि कितने समय तक आपका काम रहेगा, कितने दिन तक आपको काम करना है, या फिर जो भी नोटिस दिखेगा आपका वर्क के रिगार्डिंग, वो सारा आपका फॉर्म 11 में आएगा, ठीक है। फॉर्म 12 जो है फॉर्म 12 में आएगा। और उसके बाद है फॉर्म 13, ये है एम्प्लॉय का रजिस्टर। एम्प्लॉय का रजिस्टर जो भी है ये आपका फॉर्म 13 में है। फॉर्म 14, अटेंडेंस रजिस्टर कम मास्टर रोल। अटेंडेंस रजिस्टर, या जिसको हम लोग मास्टर रोल भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ का जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपका फॉर्म 14 में है। इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म 15 की तरफ। फॉर्म 15 क्या बोलता है कि रजिस्टर ऑफ वेजेस ओवर टाइम एंड डिडक्शन, ठीक है। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, या फिर आपका वेजेस कितना है, या फिर कुछ घट रहा है बढ़ रहा है आपका वेजेस में, आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम किए तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिला, या फिर आपका किसी कारण से पैसा कटा, वो सारा चीज़ का इंफॉर्मेशन आपका फॉर्म 15 में है। उसके बाद आता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या है, वेज स्लिप, मतलब कि जो सैलरी स्लिप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप काम करने के बाद आपको कितना पैसा मिला, ठीक है, यही है आपका वेज स्लिप, जिसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका फॉर्म 16 में है। आगे है फॉर्म 17, एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न जिसको बोलते हैं कि साल में हम लोग को कितना रिटर्न्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, वो सारा चीज़ के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो आपका फॉर्म 17 में है। आगे आते हैं हम लोग फॉर्म 18 में। तो फॉर्म 18 आपको क्या बोल रहा है कि हाफ ईयरली रिटर्न। हाफ ईयरली का मतलब हो गया आपका 6 महीना, जैसे कि जनवरी से जून, ठीक है, जुलाई से दिसंबर। तो हाफ ईयरली रिटर्न जो कि सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू द डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर, इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगा, ठीक है, ये सारा आपका आने वाला है फॉर्म 18 में, कि आपका हाफ ईयरली रिटर्न कितना है, मतलब हाफ ईयरली मतलब 6 महीना में आपका कितना रिटर्न्स हुआ, कितना आपका प्रोडक्शन हुआ, जो भी चीज़ है ये आपका सबमिट करेगा कौन, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया रहेगा वो। और किसको सबमिट करेगा, डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर को। ये सारा चीज़ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगा ये आपका फॉर्म 18 में। उसके बाद आता है फॉर्म 19। फॉर्म 19 क्या है, ये रजिस्टर है, एक्सीडेंट या डेंजरस अक्यूरेंस। अगर माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी डेंजरस घटना, मतलब जिससे आपको हानि हो सके, ठीक है, वो सारा घटना जो भी हो वो सारा चीज़ का रजिस्टर मेंटेन होगा। और वो रजिस्टर किस फॉर्म के अंडर मेंटेन होगा, फॉर्म 19 के अंडर, ठीक है। लास्ट है आपका फॉर्म 20, लास्ट नहीं है, मतलब फॉर्म 20 है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें आपका रजिस्टर फॉर लीव विथ वेजेस है, कि जो रजिस्टर मेंटेन होगा छुट्टी का, कि यहाँ से यहाँ तक छुट्टी है, आपको उसमें कितना सैलरी कितना वेजेस है, वो सारा का इंफॉर्मेशन आपका फॉर्म 20 में है। इसके बाद आता है फॉर्म 21। फॉर्म 21 क्या बोलता है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस है, या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, या अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस के बारे में है, इंक्लूडिंग
कमेंसमेंट ऑफ सिंगल लाइसेंस, ठीक है। जैसे कि इसमें कहना चाहता है कि अगर आप लाइसेंस जैसे माइन चला रहे हैं तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो सारा चीज़ के अकॉर्डिंग जो भी लाइसेंस के रिगार्डिंग जो भी आपका माइंस में चल रहा है या फिर लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है, ठीक है, या फिर कुछ भी अमेंडमेंट कराना है लाइसेंस में, तो वो सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 21 में मिलेगा। इसके बाद आपका आगे देखते हैं क्या है। फॉर्म 22, ठीक है। फॉर्म 22 आता है परफॉर्मा ऑफ लाइसेंस, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा लाइसेंस अप्लाई करते टाइम या जो भी है, तो उसका जो भी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो आपका है फॉर्म 22 में। फॉर्म 23 है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप हायर किए, ठीक है, तो आप चेक करिएगा ना कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, कितना साल से वो मतलब पहले से काम किया है कि नहीं, या एकदम न्यू है या बेसिक है, तो उसका भी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का, ठीक है, जो परमानेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, उसका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सारा आपका आता है फॉर्म 23 में। इसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्म 24 और 25, 46 और वो ज़्यादा नहीं, 3 है। तो फॉर्म 24 में आपका है एग्रीमेंट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड विजुअल ऑडियो विजुअल वर्कर। ये एक एग्रीमेंट है जो कि आपका किस के बीच में होता है, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है कोयला, ठीक है, और ऑडियो विजुअल वर्कर। ऑडियो विजुअल वर्कर मतलब कि जो सुन देख सकता है वैसा वर्कर के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट से रिलेटेड ये आएगा फॉर्म आएगा, वो आया आपका फॉर्म 24 में। इसके बाद आता है फॉर्म 25 किस चीज़ के रिकॉर्डिंग है, इम्प्रूवमेंट नोटिस। कोई भी चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट अगर होता है माइंस में तो वो सारा चीज़ का नोटिस जो आएगा वो आएगा आपका फॉर्म 25 में। उसके बाद है फॉर्म 26 एप्लीकेशन फॉर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। अगर आपको कोई ऑफेंस है, मतलब कोई भी चीज़ से एप्लीकेशन, मतलब कोई भी चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ऑफेंस या आप उसका विरोध में है, तो इसके रिगार्डिंग आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आप कंपोजिशन डाल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ में ऑफेंस मतलब आपको दिक्कत है, ऑफेंस कर रहे हैं आप उस चीज़ का। तो ये सारा चीज़ जो आएगा आपका वो आएगा फॉर्म नंबर 26। और अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट फॉर्म में, जो कि है हमारा फॉर्म नंबर 27। इसमें क्या बोल रहा है कि नोटिस टू द एम्प्लॉयर फॉर ऑन ऑफेंस कमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 144। कह रहा है कि जो भी आपका नोटिस है ऑफेंस का वो जो कमिटेड हुआ है वो आपका आता है किसमें, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 144, ठीक है। और फर्स्ट टाइम कंपोजिशन है तो ये चीज़ के अकॉर्डिंग जो भी नोटिस जारी होगा कि हाँ आप ऑफेंस किए थे, जो कमिट हुआ उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी हुआ, वो आपका किस में होगा, फॉर्म नंबर 27 में, ठीक है। और इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स में पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप इतना ही जानिए कि 27 फॉर्म्स है और आपको बस इसके ऊपर में जितना भी बेसिक चीज़ है बस वो जाना है कि क्या क्या है टोटल चीज़, ठीक है। और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, ठीक है। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है आपका OSH रूल के बारे में, OSHWC रूल के बारे में, ठीक है। और इसका हम लोग कल चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। और गाइज़ आपको एक चीज़ और क्वेश्चन है कि आप लोग को पता है क्या कि इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। हम लोग को OSHWC रूल पढ़ना है, उसमें आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कि उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 14 चैप्टर्स है और 186 रूल पढ़ना है। ये सारा रूल और ये सारा चैप्टर हम लोग को कवर करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा वो इसी के बेसिस पे होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर देगा वीडियो पसंद आया हो तो।